राघव सिया को लेकर जल्द से जल्द मुंबई से निकलना चाहता था। इसीलिए राघव ने इंस्पेक्टर विनय यादव से मदद मांगी थी। राघव की बात सुनकर विनय यादव ने राघव की मदद करने के लिए हामी भरी और विनय यादव की मदद से राघव अपनी सिया को लेकर जैसलमेर से निकलकर मुंबई आ गया। राघव चाहता तो सिया को लेकर मुंबई के किसी बड़े अस्पताल में जा सकता था, लेकिन राघव ने सिया की सेफ्टी के लिए अपने घर में ही डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार करवा दी और सिया के इलाज के सभी अरेंजमेंट घर में ही कर दिए ताकि इलाज में कोई कमी न आए और सिया उसके घर में एकदम सुरक्षित रहे। राघव सिया को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच गया। सिया के सिंघानिया मेंशन में पहुंचते ही नेहा दुखी हो गई, लेकिन सिंघानिया मेंशन ना तो उसके नाम पर था और ना ही वो राघव के सामने ये दिखा सकती थी कि वो सिया से नफरत करती है। इसीलिए नेहा चुपचाप खड़ी होकर सिया को घर में वापस आते हुए देखने लगी। इधर हुकुम भानु प्रताप सिंह कल्कि को ढूंढने के चक्कर में सिया को भूल बैठा था, लेकिन जैसे ही उसे सिया की याद आई और उसे पता चला कि वीर सिंह ने बेहोश सिया और राघव को अस्पताल में एडमिट करवाया था, तो हुकुम भानु प्रताप सिंह ने तुरंत आदित्य को अपने आदमियों के साथ उसी अस्पताल में भेज दिया जहां सिया एडमिट थी। लेकिन वहां जाने के बाद आदित्य ने हुकुम भानु प्रताप सिंह को बताया कि सिया और राघव इस अस्पताल से निकलकर मुंबई के लिए निकल चुके हैं। जब तक हुकुम भानु प्रताप सिंह राघव को रोकने के लिए अपने आदमियों को भेजता, तब तक राघव जैसलमेर से निकल चुका था। हुकुम भानु प्रताप सिंह को ये नहीं पता था कि राघव और सिया के जैसलमेर से बाहर निकलने में मदद किसने की है, लेकिन वीर सिंह का नाम सुनते ही उसने सोचा कि शायद वीर सिंह ही है जिसने सिया और राघव को इस अस्पताल से निकलकर मुंबई तक पहुंचाया है। इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह गुस्से की आग में जलने लगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में दांत पीसकर बड़बड़ाते हुए कहा, वीर सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी रानी सा को हमसे छीनकर उसे राघव सिंघानिया को सौंप दिया, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि हमने अपनी रानी सा के लिए कितने तप किए हैं। रानी सा की खातिर तो हमने आज तक तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं थी, लेकिन तुमने हमारी वफादारी का ये सिला दिया। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वीर सिंह। इतना कहकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करो, हमें अभी के अभी वीर सिंह से मिलने जाना है। और हाँ, ध्यान रहे, सभी आदमियों के पास हथियार होने चाहिए। अब हमें उस वीर सिंह पर जरा भी भरोसा नहीं रहा, क्या पता वहाँ जाते ही वो हमें अपना शिकार बना ले। हुकुम भानु प्रताप सिंह बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने आदमियों को लेकर सीधा वीर सिंह के गांव के लिए निकल गया। इधर विक्रम, जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, अपनी माँ को ढूंढते हुए उसके हाथ एक खत लगा। उस खत में कल्कि ने विक्रम के लिए कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर विक्रम मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, आप चिंता मत कीजिए माँ सा, आपका ये काम हो जाएगा। इतना कहकर विक्रम ने किसी के पास कॉल किया और उससे कहा, तुरंत मुंबई की फ्लाइट बुक करो, हमें अभी के अभी मुंबई के लिए निकलना होगा। मुंबई जाकर उस राघव सिंघानिया को एक सरप्राइज देना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सरप्राइज को देखकर राघव सिंघानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इधर सिया बेहोशी की हालत में सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी और उसकी देखरेख के लिए सिंघानिया मेंशन में इस वक्त डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई थी। राघव सिया के कमरे के बाहर उसके होश में आने का इंतजार करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। तभी नेहा राघव के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत करो राघव, सिया ठीक हो जाएगी। नेहा का हाथ राघव के कंधे पर पड़ते ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो राघव की आंखें भर आईं। इस वक्त राघव के पास न कोई दोस्त था और न ही कोई अपना, इसलिए राघव अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए नेहा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। इस बात का फायदा उठाते हुए नेहा ने राघव को कसकर गले लगा लिया और फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने कहा ना राघव, सिया ठीक हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला जिसके पास हो, उसे कुछ कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और रोना बंद करो, सिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नेहा की बात सुनकर राघव ने कहा, मैं जानता हूँ नेहा कि मेरी सिया ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है कि अगर कहीं सिया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता हूँ नेहा। तुम्हें पता है
मेरी सिया ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया और देखो मेरी वजह से वो किस हालत में पहुंच गई। राघव की बात सुनकर निया ने राघव की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं राघव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी ना बोला था सिया को अपने आगे आने के लिए, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना राघव, बहुत जल्द तुम्हारी सिया ठीक हो जाएगी। भगवान सब ठीक कर देंगे राघव, रो मत प्लीज, चुप हो जाओ। निया के इतना कहते ही राघव निया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। वही निया मुट्ठी भींच कर दांत पीसते हुए अपने आप से बोली, आखिर ये सिया मर क्यों नहीं जाती? क्यों बेचारे राघव को इतना तड़फाती है? कभी उसे अपने पीछे जैसलमेर तक ले जाती है तो कभी उसे इतना दुख देती है। आखिर मेरे राघव का को इस सिया से आजादी कब मिलेगी? आखिर कब ये सिया नाम की बला मेरे राघव की जिंदगी से निकलेगी? निया के गले लगा हुआ राघव क्या कभी उसकी असलियत जान पाएगा? क्या सिया होश में आते ही राघव को बता देगी कि निया राघव को पाना चाहती है? आखिर ऐसा क्या करने वाला है विक्रम जिससे राघव के होश उड़ने वाले हैं? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।